Dear learners, welcome back to my channel English Mentor. First of all, I would like to wish you all happy Holi. May the Almighty fill your life with the colors of happiness and prosperity. So today we are going to study part number 22 of common errors from all the competitive exams. In this particular session, we are going to study another 50 common errors along with their grammar rules. So let us start this particular session in detail. Sentence number 1. ध्यान से देखेंगे हम इसको. Madhu lived in Mumbai since 1917 to 1985, but now living in Chennai. देखो आपको ध्यान में रखना होगा from और to का कॉम्बिनेशन होता है और and और between का कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, and और between का कॉम्बिनेशन होता है और from और to का कॉम्बिनेशन होता है. तो यहाँ पे to दिया है लेकिन यहाँ पर आपका since नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, from आएगा. तो from to आ जाएगा, राइट. नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं. It has been shown that very high doses of vitamin C actually causes cancer cells to grow. It has been shown, बिल्कुल ये ठीक है सेंटेंस. यहाँ पर very high doses of vitamin C actually causes, ये भी ठीक है. तो it means इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है. तो यहाँ पर पार्ट नंबर 4 हो जाएगा. Excess energy intake from food may fuel the growth of several cancers. देखो, excess energy intake from food may fuel, ये fuel यहाँ पे वर्ब की तरह यूज किया गया है, growth of several cancers. several यहाँ पर आपका डिटर्मिनर हो गया, cancers यहाँ पे प्लूरल हो गया. तो यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है, नो एरर हो जाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. मिस्टर गौरव शर्मा इज कमिंग टू डिनर. इज कमिंग यहाँ पर मतलब फ्यूचर को बताने के लिए यूज किया जा रहा है. तो ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट हो गया, यहाँ पर भी नो एरर हो जाएगा आपका. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द पास्ट 2 years. यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द पास्ट 2 years. अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें, यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द पास्ट 2 years, isn't it? ये पार्ट जो थर्ड पार्ट दिया isn't it, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन टैग का प्रॉब्लम है. यानी सेंटेंस आपका क्या है, अफर्मेटिव में है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में आना चाहिए. लेकिन जो सेंटेंस आपका वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो भी मतलब परफेक्ट में ही आना चाहिए. तो इजंट इट की तरह क्या आना चाहिए आपका, यहां पर होना चाहिए हैव यू नॉट, सॉरी हैव यू बीन नॉट, हैव यू बीन नॉट, ये क्वेश्चन टैग लग जाएगा क्योंकि आपका जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस है. तो इस वजह से हैव यू बीन नॉट हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन टैग. अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और क्वेश्चन टैग नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, राइट. अब सेंटेंस देख लेते हैं. नेक्स्ट. आई विजिटेड माय ग्रैंडपा एंड मदर ग्रैंडमास हाउस एंड फाउंड देयर मिसिंग. अब वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं प्रोनाउन का. तो यहाँ पर आप देखें तो ये तो पॉजेसिव केस यूज किया गया है जो कि इनकरेक्ट है. यहाँ पर देयर की जगह क्या आना चाहिए, देम आना चाहिए, देम मिसिंग, राइट. You should learn to adopt yourself to changing circumstances. देखो, इस अडॉप्ट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हो तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं अडॉप्ट. लेकिन जब आप अपने आप को एडजस्ट करते हो कहीं पर, उसको हम बोलते हैं अडेप्ट, ADAPT, अडेप्ट करना. तो मतलब जब आप सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हो, चेंज कर लेते हो, उसको अडेप्ट बोलते हैं. तो यहाँ पर अडॉप्ट की जगह पे अडेप्ट हो जाएगा, ADAPT, अडेप्ट, राइट. नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं. He was smiling but his eyes retained a look of solemn. solemn का मतलब ऐसे सीरियस होता है, राइट. ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है लेकिन ऑफ के बाद हमें यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना होगा नाउन. तो यहाँ पर SOLEMNITY, solemnity, ये आपका बन जाएगा नाउन. तो solemn की जगह हम solemnity यूज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर नाउन यूज करना होगा. अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. अभी हम I shall go by 3 o'clock train. मैं 3 वाली ट्रेन से जाऊंगा, यानी मैं 3 वाली ट्रेन से जाऊंगा. तो यहाँ पे क्लॉक्स के साथ जो अपोस्ट्रोफी एस दिया ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे पोजीशन की रिक्वायर्ड ही नहीं है. तो यहाँ पे 3 o'clock आ जाएगा, अपोस्ट्रोफी एस यहाँ से हम हटा देंगे. The climate of Mumbai is better than Hyderabad. So this particular sentence belongs to comparative degree and comparison should be made in the similar case. यहाँ पे कंपैरिजन क्लाइमेट को लेकर हो रहा है तो यहाँ पर हैदराबाद नहीं आएगा बल्कि दैट ऑफ आएगा. क्या आएगा, दैट ऑफ हैदराबाद, दैट ऑफ. अब यहाँ पे दैट किसके लिए यूज किया गया, क्लाइमेट के लिए यूज किया गया, ऑफ हैदराबाद
क्योंकि यहाँ पर हैदराबाद का क्लाइमेट यानी मुंबई के क्लाइमेट का हैदराबाद के क्लाइमेट के साथ चेंज क्या किया गया, कंपैरिजन किया गया है, तो दैट ऑफ हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर। The best known leader among them were महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पे वर्ब आपका प्लूरल है और बहुत सारे लीडर्स की बात चल रही है, तो यहाँ पे नॉन लीडर नहीं बल्कि लीडर्स आना चाहिए, लीडर्स हो जाएगा यहाँ पर। The burglar stole all the money in the house but surprisingly missed the jewelries in the locker। देखो ज्वेलरी जो होता है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही आपका सिंगुलर होता है, तो ज्वेलरीज नहीं आएगा बल्कि ज्वेलरी हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, owing to the disturbing noise the speaker was forced to adjourn the meetings। adjourn का मतलब ऐसे होता है स्टॉप करना, रोकना। एक ही टाइम पे जो मतलब स्पीकर एक टाइम पे तो एक ही मीटिंग को रोक सकता है ना, तो मीटिंग्स नहीं आएगा बल्कि मीटिंग हो जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए, मीटिंग हो जाएगा। No man can become a great artist unless he apply himself continually to his art। देखो यहाँ पे सेंटेंस देखो, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है, यहाँ पे अपने प्लूरल वर्ब यूज किया जो कि इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, अप्लाइज होना चाहिए, क्योंकि ही तो अपने साथ एस या एस भी लेगा तो अप्लाइज हो जाएगा यहाँ पर। No one wants to drive to work anymore because of traffic jams at rush hour। No one wants, ये ठीक है, यहाँ पर टू ड्राइव भी ठीक है आपका, टू वर्क भी ठीक है, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम्स यहाँ पे रीजन बता दिया, एट रश आवर भी ठीक है, तो इट मींस इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, पार्ट नंबर 4 हो जाएगा। एट as they climb higher the air became cooler। अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें तो ये सेंटेंस आपका पास्ट का है, लेकिन फर्स्ट क्लोज अपने प्रेजेंट में लिखा हुआ जो कि इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्लाइंड आना चाहिए। as they climbed higher, तो यहाँ पर क्लाइंड हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं अभी हम। रामा हैज नो टेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक। टेस्ट देखो, टेस्ट अपने साथ preposition for लेकर चलता है, तो यहाँ पे टेस्ट for आएगा, टेस्ट इन नहीं आएगा बल्कि। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, a unique feature of mobile phone is that it enables seamless telephone calls even when the user are moving around wide areas। अगर सेंटेंस को ध्यान से देखो तो यूजर आपने सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज किया है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, तो इज मूविंग आना चाहिए, आर नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, माय फादर दो ओल्ड गोज एवरीवेयर बाय फुट। बाय फुट नहीं होता, पैदल चलने को आप बोलते हैं ऑन फुट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑन फुट। यानी मेरे जो फादर है बूढ़े होते हुए भी हर जगह वो पैदल ही जाते हैं, ऑन फुट हो जाएगा। You better consult a doctor immediately। देखो had better होता है, क्या होता है had better, जब आप किसी को थ्रेटन करते हो या वार्निंग देते हो, सजेशन तो होता है उसमें लेकिन वार्निंग होती है ज्यादा, तो उस केस में हम यूज कर लेते हैं had better, जिसका मतलब होता है तुम्हारी भलाई इसी में, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा, तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा, इस टाइप से, तब हम यूज कर लेते हैं had better। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, Anne received a promotion instead of Susan as Anne is senior than Susan in age, though Susan had worked there for Anne before Anne। अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें, कुछ स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स होते हैं जो आपका IOR से फिनिश होते हैं, वो सारे के सारे एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो देन कंजक्शन ना लेकर अपने साथ टू को लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर देन नहीं बल्कि टू आ जाएगा, सीनियर टू हो जाएगा, जूनियर टू, सीनियर टू, इंफीरियर। तो ये जो एडजेक्टिव्स IOR से फिनिश होते हैं जनरली देन नहीं बल्कि अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेकर चलते हैं कंपैरिजन के दौरान। द ऑफिसर हैज गिवन ऑर्डर्स टू हिज सोल्जर्स यस्टरडे। अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यस्टरडे आपका पास्ट का एक एडवर्ब है, तो सेंटेंस भी आपका पास्ट में होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको दिया गया हैज गिवन जो कि इनकरेक्ट है, होना क्या चाहिए, हैड गिवन, पास्ट परफेक्ट आ जाना चाहिए क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट का है। When you're in doubt about your best friend's loyalty, you can't he help being disappointed। अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें, योर आपको दिया है, ये पजेसिव केस दिया है, लेकिन सेंटेंस आप पजेसिव केस में नहीं यूज कर सकते। यहाँ पर होना क्या होना चाहिए, यहाँ तो आपका सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, योर नहीं बल्कि क्या आना चाहिए, यू आर इन डाउट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यू आर इन डाउट, योर नहीं बल्कि यू आर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, Scarcely had he gone, then I remembered his name। देखो scarcely के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है वो when का होता है, scarcely, hardly, rarely इनके साथ when का कॉम्बिनेशन होता है, और no sooner के साथ then का कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पे when आ जाएगा आपका। Were I the president, I would award you a title। देखिए जब आप इमेजिनेशन की बात करते हो तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, तो वहां पर आप क्या यूज कर लेते हो, वर यूज कर लेते हो,
अब यहाँ पे आपने वर आगे ले आए हो क्योंकि ये इन्वर्जन का केस है, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो ये सेंटेंस करेक्ट रहेगा। वर आई द प्रेसिडेंट आई वुड अवॉर्ड योर टाइटल इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ हो जाएगा। द पेशेंट डाइड डिस्पाइट ही हैड रिसीव्ड द बेस्ट मेडिकल हेल्प। डिस्पाइट या इंस्पाइट एक प्रेपोजिशन है जो अपने बाद वर्ब को लेकर या जीएंड को लेकर चलेगी। डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता, इंस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर चलता है, तो इस वजह से यहाँ पर ये वाला फ्रेज बिल्कुल रॉन्ग है। या तो लिखो डिस्पाइट गेटिंग या लिखो इंस्टेड ऑफ, क्या करो इंस्टेड ऑफ गेटिंग, सॉरी इंस्पाइट ऑफ, या तो डिस्पाइट गेटिंग करो या इंस्पाइट ऑफ करो, राइट। In spite of getting the best medical help is the correct answer. Yeah, despite getting the best medical help is the correct answer. One of my friend has gone to Canada. One of ये distributive pronoun हो गया, one of के बाद आने वाला noun या pronoun होता है वो plural होना चाहिए, तो friends आएगा। verb हमेशा आपका one के हिसाब से यूज होगा, तो has आपने ठीक यूज किया, तो यहाँ पे friends हो जाना चाहिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये एक मतलब एक सोशलिस्ट का नाम है, एक सोशलिस्ट हुआ करती थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वाज कॉल्ड लेडी विद द लैम्प। तो यहाँ पर मतलब उसको इस नाम से पुकारा जाता था, मतलब उसको बोला जाता है, अभी भी एविडेंट है, मतलब कोई चीज मतलब उसको जो टाइटल दिया गया था वो टाइटल भी अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए लेडी विद द लैम्प इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये चीज अभी भी एविडेंट है, अभी भी क्या है एग्जिस्ट करती है, उसका टाइटल अभी भी एग्जिस्ट करता है, इस आ जाना चाहिए। Foolishly, Rama threw some water on the electric heater when it catches the fire and had got a shock. अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें तो ये सेंटेंस आपका पास्ट का है, देखो गॉट आ गया आपका, थ्रू आ गया, तो सेंटेंस आपका पास्ट का है, तो यहाँ पे व्हेन इट कॉट आना चाहिए, CAUGST, कॉट आना चाहिए। तो किस पार्ट में एरर हो गया आपका, देखें आर वाले पार्ट में एरर हो गया आपका। The conference was attended by more than 100 delegates. डेलीगेट्स का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो, तो सेंटेंस आपका ठीक अटेंडेड आ गया बाय मोर देन 100 डेलीगेट्स, तो ये करेक्ट सेंटेंस है, एस पार्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। जयेश लव्ड हिज गुरु इमेंसली, इमेंसली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ह्यूजली, एंड गेव हिम फुलेस्ट लॉयल्टी, येट ही have his own independent way of thinking। सेंटेंस को ध्यान से देखें तो आपका ये V2 आ गया, यहाँ पे भी आपने V2 यूज किया है, यहाँ पे आपने इनकरेक्ट यूज किया, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, वैसे हैड आना चाहिए। और जनरली अगर ये प्रेजेंट का भी सेंटेंस होता तो ही अपने साथ हैज लेकर चलता है, ना कि है। सेंटेंस आपका पास्ट का, तो इसलिए आप यहाँ पे हैड यूज कर लेंगे। तो किस पार्ट में एरर हो गया आपका, आर पार्ट में एरर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। We have done everything that could be done to avoid the storm which is now coming। Avoid का मतलब किसी चीज को डिस्कार्ड करना, किसी चीज को इग्नोर करना, किसी चीज को मतलब अवॉइड करना, राइट। सेंटेंस को अगर ध्यान से देखा तो कुड बी डन मतलब पास्ट के लिए बोला जा रहा है, तो ये सेंटेंस आपका पास्ट का, तो यहाँ पे हैव नहीं, यहाँ पर क्या आना चाहिए, वी हैड डन आना चाहिए। वी हैड डन एवरीथिंग दैट कुड बी डन टू अवॉइड द स्टॉर्म व्हिच इज नाउ कमिंग ऑन। तो किस पार्ट में एरर हो गया आपका, फर्स्ट पार्ट में ही एरर हो गया, पी में एरर हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई वाज प्रीटी श्योर दैट ही वुड सपोर्ट मी फॉर चेंजिंग द एज old and static structure of our organization। अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें तो जो चेंज होता है वो अपने साथ इंफिनिटिव केस लेकर चलता है, फॉर चेंजिंग नहीं आएगा बल्कि टू चेंज आना चाहिए, क्या आना चाहिए, टू चेंज हो जाएगा, यहाँ पे चेंजिंग नहीं आएगा बल्कि टू चेंज आएगा, क्योंकि चेंज अपने साथ इंफिनिटिव केस के लेकर चलता है। तो आपका आर पार्ट में एरर हो गया, थर्ड पार्ट में ही एरर है यहाँ पर भी आपका। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वन सर्वे ओनली दोज फॉरेस्ट व्हिच वर नॉट अंडर V6 आर लार्ज मैनेजमेंट स्कम फ्रॉम फायर्स रिसेंटली। देखो स्कम का मतलब होता है हार मान लेना, मर जाना। स्कम अपने साथ जो प्रेपोजिशन लेकर चलता है वो टू लेकर चलता है, ना कि फ्रॉम। तो किस पार्ट में एरर हो गया आपका आर पार्ट के अंदर एरर हो गया, ये आर पार्ट के अंदर एरर है आपका। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी हम, अब बात देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल। While Mahendra was away on a long tour, his office received an important letter which was marked urgent, right? अगर सेंटेंस को देखें तो ये पास्ट का सेंटेंस हो गया, तो यहाँ पर आपने यूज किया प्रेजेंट जो कि इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर रिसीव्ड होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा आपका, किस पार्ट में एरर हो गया आपका, आर पार्ट के अंदर, फिर एरर है आपका, तो आर पार्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द हाउस इज बिल्ट इन एन अट्रैक्टिव मैनर, यानी हाउस को अट्रैक्टिव मैनर में बनाया जाता है, बनाया हुआ है, तो अभी भी बना हुआ है, तो इट मींस यहाँ पर हैज बीन आना चाहिए, हैज बीन बिल्ट आना चाहिए, क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर हो गया ये आपका, हैज बीन बिल्ट होना चाहिए। तो किस पार्ट में एरर हो गया आपका, ये क्यू पार्ट में एरर हो गया ये आपका। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। साक्षी रोट ऐसे सो वेल दैट हर टीचर वाज वेरी प्लीज्ड विद हर। देखो
साक्षी रोट ऐसे। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें तो आपने दैट यहाँ पे यूज किया रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन आता है वो डेफिनाइट बन जाता है, तो इसलिए द ऐसे हो जाएगा क्योंकि आप स्पेसिफिक ऐसे की बात कर रहे हो। तो साक्षी रोट द ऐसे हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर हो गया आपका? पी पार्ट के अंदर एरर हो गया। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली। देखो इन डिटेल होता है, इन डिटेल्स नहीं, क्योंकि आपने उसको पूरी स्टोरी को डिटेल में बताया, इन डिटेल्स नहीं, डिटेल हो जाएगा, इन डिटेल हो जाएगा। तो किस पार्ट के अंदर एरर हो गया आपका? आर पार्ट के अंदर फिर एरर हो गया आपका। The report is candid. Candid का मतलब होता है clearly in admitting that the investment by the government in health and family planning have eroded. Eroded का मतलब होता है किसी चीज को कम करना या काट देना। Considerably का मतलब होता है remarkably. अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें तो इन्वेस्टमेंट इसका सब्जेक्ट हो गया। इन्वेस्टमेंट आपका सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर आपका have नहीं बल्कि has आना चाहिए, has eroded हो जाना चाहिए, has eroded। तो किस पार्ट में एरर हो गया? ये भी आपका आर पार्ट के अंदर एरर हो गया है। सॉरी, ये क्यू पार्ट के अंदर देखने दो। यस, आपका आर पार्ट के अंदर एरर हो गया, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं हम। द ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन्स देयर वाज नो सच थिंग लाइक लक। देखो ये जो है ये आपका एक ईडियम है, एक पर्टिकुलर प्रोवर्ब है जो कि एविडेंट होती है और वो हमेशा प्रेजेंट में ही ट्रीट की जाती है, प्रेजेंट में ही लिखा जाता है। सो देयर वाज नहीं बल्कि देयर इज आना चाहिए। तो आपका किस पार्ट में एरर हो गया? आपका क्यू पार्ट के अंदर एरर हो गया। We now look forward for some great achievements which to some extent can restore the country's prestige once again. Prestige का मतलब होता है रिस्पेक्ट, या सॉरी प्रेस्टीज का मतलब होता है इज्जत। ओके, रिस्पेक्ट। अगर बात करें लुक फॉरवर्ड अपने साथ प्रेपोजिशन टू लेकर चलता है तो लुक फॉरवर्ड टू होता है ना कि फॉर, तो टू आ जाएगा यहाँ पर। किस पार्ट में एरर हो गया? फिर आपका पी पार्ट के अंदर ही एरर हो गया यहाँ पर आपका। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल अग्री टू योर व्यू point is as effective as your method। देखो यहाँ पर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें तो आपने यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री के साथ कंपैरिजन किया है, तो नो मेथड नहीं, नो अदर मेथड होना चाहिए, क्योंकि दूसरे मेथड का मतलब कोई भी ऐसा मेथड नहीं है, तो नो अदर मेथड इज द करेक्ट आंसर। तो आपका पी पार्ट में एरर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आवर स्कूल इज मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट टू प्रोवाइड द बेस्ट फैसिलिटीज एंड पर्सनल अटेंशन फॉर ईच चाइल्ड। पर्सनल अटेंशन टू ईच चाइल्ड, अटेंशन अपने साथ प्रेपोजिशन टू लेकर चलता है तो टू ईच चाइल्ड हो जाएगा। तो आपका आर पार्ट के अंदर एरर हो गया आपका। I did not like his comments on my paper, but I had no alternative as I had agreed to keep quiet। अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें, आई डिड नॉट लाइक, बिल्कुल सेंटेंस ठीक है यहाँ पर, ये कमेंट्स भी ठीक है, बट आई हैड नो अल्टरनेट एज आई हैड अग्रीड टू कीप क्वाइट। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में कोई एरर नहीं है, तो आपका एस पार्ट हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा यहाँ पर आपका। नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं। महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व ऑल द फ्यूचर्स प्रॉब्लम बट ही डिड सॉल्व प्रॉब्लम ऑल ऑफ हिज ऑन एज। अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें, ऑल द फ्यूचर प्रॉब्लम, यहां पर मतलब फ्यूचर प्रॉब्लम मतलब सेंस ही नहीं दे रहा है, तो होना क्या चाहिए था? ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्यूचर। क्या होना चाहिए था? क्या होना था? ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्यूचर इज द करेक्ट आंसर। तो आपका किस पार्ट में एरर हो गया? क्यू पार्ट में एरर हो गया। we will pack not only the material properly but also will deliver it to your valued customers। देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो आपका कॉर्लेटिव कंजक्शंस है, तो इसमें हमेशा क्या होता है, मतलब दोनों को हमेशा जिस भी नाउन प्रोनाउन या वर्ब के साथ रखा जाता है तो पैरेलल दोनों एक जैसे एक दूसरे के साथ ही रखी जानी चाहिए। अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें, बट ऑल्सो विल डिलीवर, तो यहाँ पर तो आपने वर्ब के साथ यूज किया है, तो यहाँ पर आपने किसके साथ यूज किया? द मटेरियल, जो कि इनकरेक्ट है। होना क्या चाहिए? सेंटेंस क्या होना चाहिए? अब अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहां पर होना चाहिए वी विल नॉट ओनली पैक द मटेरियल बट ऑल्सो विल डिलीवर इट टू योर वैल्यूड कस्टमर। क्योंकि यहाँ पे वर्ब यानी विल के बाद ही आपने क्या रखा है? बट ऑल्सो रखा है, तो यहां पर भी विल के बाद नॉट ओनली आपको रखना होगा, क्योंकि दोनों ही सिमिलर केस में रखी जाती है। तो किस पार्ट में एरर हो गया आपका? पी पार्ट में एरर हो गया आपका। नो कंट्री कैन लॉन्ग इंड्योर इफ इट्स फाउंडेशंस आर नॉट लेड डीप इन द मटेरियल प्रोस्पेरिटी। देखो इंड्योर का मतलब होता है कहीं लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना, उसको लिए बोल सकते हैं इंड्योर, साहस दिखाना। नो कंट्री कैन, अब लॉन्ग जो है वो आपका एडवर्ब है, तो वर्ब के बाद आपका एडवर्ब नहीं बल्कि क्या आना चाहिए? वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? नो कंट्री कैन इंड्योर लॉन्ग। लॉन्ग यहाँ पे किस क्या है? एडवर्ब है, जो किसके लिए यूज किया गया है? इंड्योर के लिए यूज किया गया, एडवर्ब यूज किया वर्ब के लिए। तो नो कंट्री कैन इंड्योर लॉन्ग इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर भी पी पार्ट के अंदर एरर हो गया आपका। दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज नॉट ओनली इक्विप्ड विद
all state of all instrument but also with outstanding physics। अब सेंटेंस को ध्यान से देखो, बट ऑल्सो विथ, इसके बाद आपने दिया है, देखो द लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज नॉट ओनली इक्विप्ड, लेकिन यहां तो आपने वर्ब यूज किया है, यहां पर आपने प्रेपोजिशन यूज किया है, तो होना क्या चाहिए था, देखो द लेबोरेटरी इज ऑफ फिजिक्स इज नॉट ओनली विथ, नॉट ओनली क्या आना चाहिए, नॉट ओनली विद इक्विप्ड आना चाहिए, नॉट ओनली विद इक्विप्ड विद बट ऑल्सो विद आउटस्टैंडिंग फिजिक्स। तो नॉट ओनली देखो यहाँ पर क्या आ गया आपका, बट ऑल्सो विद दिया है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, देखिए क्या करेंगे, नॉट ओनली विद इक्विप्ड इज द करेक्ट आंसर, दोनों में क्या आना चाहिए, विद के साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे, राइट। तो किस पार्ट में एरर हो गया आपका, ये भी आपका आर पार्ट के अंदर एरर हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द स्टेटमेंट हैज द लार्जेस्ट कलेक्शन सर्कुलेशन ऑफ एनी अदर डेलीज। डेलीज यहाँ पे यूज किया गया न्यूज़पेपर के लिए, स्टेटमेंट एक न्यूज़पेपर का नाम है। अगर हम इसको कंपैरेटिव डिग्री मानकर चलते हैं तो यहाँ पर लार्जेस्ट नहीं बल्कि लार्जर आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए, द स्टेटमेंट हैज लार्जर, क्या आना चाहिए, लार्जर सर्कुलेशन ऑफ एनी, एनी नहीं आएगा बल्कि एनी अदर हो जाएगा, फिर आपका एनी अदर इंग्लिश डेलीज, ये होना चाहिए। अगर हम इसको सुपरलेटिव मान के चले तो क्या होना चाहिए, द स्टेटमेंट हैज द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ एनी की बजाय क्या आ जाएगा, ऑल इंग्लिश डेलीज, क्या आ जाएगा, ऑल इंग्लिश डेलीज, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सभी न्यूज़पेपर की बात कर रहे हो और बहुत सारे न्यूज़पेपर में कंपैरिजन कर रहे हो, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर दोनों ही करेक्ट आंसर हो सकते हैं। द स्टेटमेंट हैज लार्जर सर्कुलेशन ऑफ एनी अदर इंग्लिश डेलीज, ये भी है, या द स्टेटमेंट हैज द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ ऑल इंग्लिश डेलीज, बोथ आर द करेक्ट आंसर, राइट। तो किस पार्ट में एरर कर सकते हैं हम बी पार्ट के अंदर एरर कर सकते हैं, तो बी पार्ट में एरर हो गया आपका, राइट। So this is all about from this particular session. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another video. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.